जीवन हम आपका बढ़ता नहीं जा रहा, जीवन हम आपका घटता जा रहा है। हमारे आदरणीय श्री अनिल बाबू, आदरणीय श्री विजय बाबू, उनके सुपुत्र, ये कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। कितनों भी कहा जाए तो कम ही होगा। लोग एक दिन सत्संग कराने के लिए उनको बहुत कुछ सोचना होता है, लेकिन यहाँ एक नहीं, दो नहीं, एक सप्ताह का यह कार्यक्रम रखे हुए हैं। इससे बड़ा कोई तीर्थ, इससे बड़ा कोई यज्ञ, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं होता। आप सुने होंगे 1000 साकत को भोजन कराएंगे ना, और एक वैष्णव व्यक्ति को भोजन कराएंगे ना, तो उससे अधिक लाभ होगा एक वैष्णव को कराने से। 1000 वैष्णव हो और एक दीक्षा लिया हुआ हो, कोई सत्संगी हो, उनको यदि भोजन कराएंगे तो बहुत लाभ होगा। 1000 दीक्षित हो और एक कोई साधु हो, कोई महात्मा हो, उनको यदि भोजन कराएंगे तो लाभ होगा। 1000 यदि महात्मा हो, एक संत जोगी फकीर को यदि आप भोजन कराएंगे तो बहुत लाभ होगा। कितना बड़ा पुण्य कर रहे हैं, ये कितना पवित्र कार्य कर रहे हैं, इसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। तो हम लोग आराध्य देव रचित सत्संग योग से पाठ कुछ योग के भी संबंध में सुने, और कुछ जो मरने समय चित्त में जो जो भावनाएं होता है, यही जन्म का कारण है। और बाबा कबीर की भी वाणी हम लोग सुन रहे थे, साधु भाई जीवत क्या है, ही करो आशा। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म के फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा। अरे तो जन्मने मरने का चक्र भी हटा नहीं है तुम्हारा, आवागमन का चक्र को तो छोड़ नहीं सका, और तो मुक्ति का आस करते का नहीं है, झूठा है, झूठी जान जगत की आशा। बारंबार क्या है, अपनाओ रे, नहीं नहीं, बारंबार विचारो रे। और आराध्य देव की उपदेश में वाणी भी सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा, ए संसार के लोगों, क्या कहा उन्होंने कि संसार में सब कुछ छूट जाए, लेकिन गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। गुरु हरि चरण में क्या है, प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे। कछुए अंडा कहाँ देना होता है, कछुए को क्या जल में नहीं, सूखी जमीन पे बालू कहा जाए, मिट्टी कहा जाए, लेकिन केचुआ अंडे दे के क्या उसी के पास उनको उड़ाना होता है क्या, नहीं, जाके उनका जहाँ जगह है वहाँ। लेकिन अंडा को कैसे सेवती है, केचुए अपने सुरति बल से। ठीक हम आप भी संसार में सब काम करें, घर परिवार को चलाते हुए, लेकिन जो गुरु ज्ञान है उसको कभी मत छोड़े। सुखदेव मुनि खड़े थे राजा जनक जी महाराज के दरबार में। किसी ने कहा कहाँ आए हैं, कहा राजा जनक जी महाराज के दर्शन करूंगा। दर्शन करने के लिए गए, भोजन कहा आप एक दिन से कुछ खाए पिए नहीं होंगे, कुछ भोजन कर लीजिए। भोजन के लिए उनको भेजा गया, और जो ही भोजन के लिए बैठे, ऊपर तलवार बहुत पतली धागा से तलवार को लटका दिया गया था। वो फबड़ेट दे रहा था, हिल रहा था। सोचा यदि मैं खाऊंगा,
कहीं तलवार गिर गए तो सर धर अलग हो जाएगा, किसी तरह से खाया। कल मेरा एक भक्त परसों वो भी इसी तरह से खाए थे। तो कहा क्या जी, मैं बहुत चीज छोड़ रहा हूँ, क्या जी, क्योंकि बाबा का इंतजार कर रहे हैं। तो कहा क्या जी कैसी सब्जी बनी थी, कैसी दाल, क्या तो कैसा भोजन किया? क्या महाराज हमको तो पता ही नहीं चला। क्या तू पेट नहीं बढ़ा क्या? कहा पेट तो बढ़ा लेकिन भोजन का स्वाद पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्या कारण है जो स्वाद पता नहीं चला तुम्हें? कहा इसलिए पता भगवंत नहीं चला, जब मैं तो मुख में खा रहा था हाथ से उठा उठा के भोजन को, लेकिन मेरा दृष्टि कहाँ था? उसी तलवार के ऊपर। ना जाने वो कब अलग होके मेरे सर पे आके टपक जाएगा। अपने मंत्री से कहा, ये मंत्री जाओ इनको अपने राज्य को घुमा दो। और कटोरे में क्या भर के दे दिया? क्या? कोई तेल, कोई कुछ जो भी भर के दे दिया। कहा पीछे जल्लाद दे दिए, मंत्री जाओ इसका कटोरा में लबालब घी तेल भर दो और अपना राज्य को घुमा दो। एक बूंद यदि इस कटोरे से तेल टपक जाएगा ना, उनको क्या कर देना जानते हो? सर और धर को क्या कर देना? अलग कर देना। एक दृष्टि करे संशय जानो, जोगी कहिए सोई। तो उन्होंने घूमा, लेकिन घुमा तो राज्यपाट, महल, मंदिरों पे ध्यान नहीं दिया। उनका दृष्टि कहाँ था? उसी कटोरे के ऊपर कि एक बूंद तेल टपक के नीचे नहीं गिर जाए। कहा क्या जी आया तो घूम के आया ना? राजपाट कैसा था? उनका बनावट क्या था? उसका डेकोरेशन क्या था? कि महाराज मैं घूमा तो जरूर, लेकिन मैं दृष्टि उधर क्या किया? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? लगाने का कारण क्या? का इसलिए मैं नहीं लगाया, इसलिए मैं अपनी दृष्टि को उधर नहीं लगाया। यदि मैं एक बूंद तेल टपक जाता जमीन पे, कटोरे से बाहर निकल जाता, मैं जिंदा आपके पास नहीं आता। इसलिए हमारे आराध्य देवी भी कहने की कृपा किए। उन्होंने क्या कहा? तम फटे ज्योति भरेगी आकाश का, तो क्या कर? सैर कर। कैसे सैर करेंगे? कहाँ जाने के बाद? तो हमारे आराध्य देव ने कहा, सुबह भजन में सुन भी रहे थे, क्या कहा? ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, अचातक दृष्टि क्या है? बनाई हो। अपने दृष्टि को कैसा बनाना है? अचातक दृष्टि बनाए। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल क्या है? दसिधाई हो। उस ज्योति पे जब अपना स्वत को टिकाएंगे, तब हम आपको अपने अंदर में वह ब्रह्म ज्ञान होगा। जो ब्रह्म ज्ञान एक बार यदि अपने अंदर में हो गया तो क्या होगा जान रहे हैं? आराध्य देव ने कहा, वह सुख की ओर चले जाएंगे। चलूं चलूं यही पथ, हाकत रहो क्या चीज? दृष्टि रथ। उस दृष्टि रथ पे जब चलाएंगे तो वहां मिलेंगे कौन? जो नहीं समझे सदगुरु पद गहो, प्रगट सदगुरु क्या है? आहे बाबा देवी साहब समझे सदगुरु पद गहो, में ही जा पद बल जाए। अरे इसलिए आराध्य देव ने कहा, क्या कहा? सर्वशन गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण होई संत सब कहे हो। सौभाग्य है हम लोगों का जो एक बार आंखों से आराध्य देव का दर्शन किए होंगे। 100 शरीर में लगता है कि मैं गुरु महाराज का दर्शन किया। सौभाग्यशाली हमारे पूज्य धीरेन्द्र बाबा इस आंखों से आराध्य देव का दर्शन कितना किए तो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। सौभाग्य है ना इनका। हम लोगों का भी सौभाग्य है ना, दर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं पूज्य बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप पूज्य आराध्य